बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे जो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो तो चांदी के हवाले से है कि चांदी को लेकर लोग परेशान हुए पड़े हैं। ये सोशल मीडिया पे फिर फेक न्यूज़ फैलाने वाले एक्टिव हो चुके हैं और अजीब अजीब खबरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। वो कौन सी खबरें हैं? खबरें इस लिहाज से हैं कि चांदी सोलर पैनल से अब चांदी का इस्तेमाल खत्म होने जा रहा है। अमेरिका से और चाइना से खबरें आ रही हैं कि चांदी का इस्तेमाल अब सोलर पैनल में नहीं होगा। तो चांदी ऐसे क्रैश करने लगी है जैसे पता नहीं कोई गद्दे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। फिर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसके मैसेजेस आ रहे हैं, जिसके हवाले से कमेंट्स आते हैं वीडियोस के ऊपर, वो कौन सा टॉपिक है कि सोने की मार्केट $4600 क्रॉस कर गई है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमें उतना रेट नहीं मिल रहा। तो ये क्यों नहीं रेट बढ़ा रहे? तीसरा, आज की डेट में जो डाटा आने थे, कोर सीपीआई डाटा, सीपीआई के हवाले से डाटा, वो क्या गोल्ड की फेवर में आए हैं या गोल्ड के अगेंस्ट आए हैं? तो सबसे पहले तो डेटास की बात करें। आज एक हाई इंपैक्ट डेटास आने थे जिनका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं। ये हाई इंपैक्ट डेटास कौन से होते हैं? जिनकी वजह से सोने और चांदी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जिनकी वजह से फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग क्या है कि जब एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम करना है, स्टेबल रखना है या बढ़ाना है, ये डिसाइड किया जाता है। फ्यूचर की प्लानिंग्स इन्हीं डाटास की बेस पे की जाती है। तो आज सीपीआई का डाटा आना था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन गोल्ड को फेवर कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर को फेवर कर रहा है। तो वो डाटा आते ही 6:30 बजे के करीब डाटा आया तो मार्केट फौरन से एक बुलिश जोन में आ गई। तकरीबन $25 से $30 मार्केट जंप करके फिर 4600 की रेंज क्रॉस कर गई। हालांकि आज सारा दिन वो 4580 4590 इस रेंज में वो मूव होती रही, लेकिन डाटा के आते ही फौरी इंपैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर। क्यों फौरी इंपैक्ट पड़ा? क्योंकि ये हाई इंपैक्ट डाटा होते हैं। तो मार्केट अभी 4620 के राउंड अबाउट चल रही है गोल्ड की मार्केट, और सिल्वर की मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई आज फिर बना लिया और $88.50 पर ऑन से ऊपर निकल गई है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में 4600 से ऊपर सोना चला गया है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में जब हम जाते हैं तो रेट वो वाले दे रहे हैं जब सोना 4450 पे था, वो वाला रेट अभी 4600 पे चल रहा है। तो इसकी क्या रीजन है? कल की डेट में मार्केट ने पंप किया, एक खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि पावल की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। फिर पावल ने आकर बयान दिया कि प्रेशर डालने से तो ये काम नहीं होगा, मुझे आजादाना तौर पर मुझे फैसले लेने का मेरा हक है, मेरा राइट बनता है। तो मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को मजीद कम किया जाए। तो ये तो हमारी अपनी प्लानिंग्स होती हैं, हमारी अपनी सोच। तो ये बहुत सारे मामला कल की डेट में गर्दिश करना शुरू हो गए। तो आपने देखा कि इन मामलात की वजह से मार्केट काफी पंप करके ऊपर वाली साइड पे चली गई, क्योंकि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं जिनकी एक एक बात बड़ी कीमती होती है। वो आकर सोशल मीडिया पे कोई एक आध ऐसी बात कर जाते हैं जिससे मार्केट फौरन पंप कर जाती है या मार्केट डाउन साइड मूव करती है। तो पावल को भी एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे की हैसियत हासिल है, ये डिसीजन मेकर्स के अंदर शामिल होता है, इसी ने डिसाइड करना होता है। इसकी टीम ने इसकी लीडरशिप में रहकर सारी ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी होती हैं और डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि इंटरेस्ट रेट आया कम किया जाए, स्टेबल रखा जाए या बढ़ा दिया जाए। तो उसको आजादाना फैसला नहीं करने दिया जा रहा। ट्रंप की तरफ से बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। तो इस वजह से मार्केट पंप कर गई, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आई। जब भी मार्केट अनसर्टन होती है, एक अनसर्टन सी कंडीशन मार्केट के अंदर बनती है, मार्केट हमेशा से
पंप करेगी। क्यों हर बंदा फिर भागता है सेफ हेवन एसेट्स की तरफ, सोने और चांदी की तरफ। अभी तो चांदी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी सेफ हेवन एसेट बनता जा रहा है, लोग इसे बैकअप के तौर पे रखते जा रहे हैं। तो हमेशा फिर सोने और चांदी की मार्केट पंप करेगी अगर इस तरह की कोई अनसर्टन कंडीशन आएगी। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं। ये जो लोग पूछ रहे हैं ना कि हमें सोना आज भी ले लेना चाहिए, बहुत सारे बंदे ये सवाल कर रहे हैं क्या सोना आज की डेट में भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाएगा कि आज की डेट में रेट इतना हाई हो गया। तो मैंने सिंपल सा एक जवाब दिया कि सोना अगर 5.5 लाख रुपए फी तोला भी हो जाए फिर भी वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों हिस्ट्री को उठाकर देखें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2012 में सोने का ये रेट था, 2013 में सोने का रेट उससे डाउन हो गया हो। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। कुरेक्शंस लेता रहता है, कुरेक्शन लाजमी लेगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा फिर कुरेक्शन लेगा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं जिनकी वजह से कुरेक्शन आती हैं। जिस तरह आपने अक्टूबर में देखा और ट्रेड डील की कहानियां एक निकली हुई थी, ट्रेड डील होगी, ये हो जाएगा, या फिर रशिया और यूक्रेन की जंगबंदी की बातें चल रही थी। तो इन सारे हालात में सोना कुरेक्शन दे सकता है, उसको क्रैश नहीं कह सकते। सिल्वर भी कुरेक्शन देगी, हम उसे क्रैश नहीं कह सकते। क्रैश का क्या मतलब होता है मार्केट बिल्कुल तबाह हो जाए, नीचे जाए फिर ऊपर आने का नाम भी ना ले, ये क्रैश होता है। कुरेक्शन तो मार्केट का हुस्न है। मार्केट ऊपर जाएगी फिर थोड़ी सी कुरेक्शन देगी, ठीक है। कुरेक्शन में सियाना बंदा वही होता है जो कुरेक्शन में खरीदारी करता है, वो डरता नहीं है। तो कुरेक्शन इसमें आती हैं, टेम्परेरी कुरेक्शन होती हैं, लेकिन जहां से उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया फिर नीचे आई, कुरेक्शन के बाद फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। ये इसका एक सिंपल सा रूल है, जो बंदे को समझ आ जाए वो कभी भी ये ना कहे कि सोना मैं ले लूं या चांदी ले लूं मुझे नुकसान होगा। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सोना और चांदी लेने का बेहतरीन वक्त आप पूछते हैं कौन सा है, हर बार मैं हर बंदे को भी यही जवाब देता हूं, ग्रुप्स के अंदर भी कहता हूं, वीडियोस के अंदर भी कहता हूं कि आज अभी और इसी वक्त यही सबसे बेहतरीन वक्त है सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट का। डरने की जरूरत नहीं होती। आप अगर डरपोक हैं, ये समझकर सोना लेंगे कि ये कहीं गिर ना जाए, आपने सोना ले लिया, डरते रहे डरते रहे, डर डर में आप अपना नुकसान करेंगे। क्यों आप लेते गए, कुरेक्शन आ गई, लोगों की आपने खबरें सुनी, सोशल मीडिया पे तो पता नहीं कितना झूठ भरा हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकता। अब सोशल मीडिया पे गलत खबरें सुनकर आपने अपना सोना या चांदी बेच दिया तो आपने अपना नुकसान कर दिया। ये तो बड़ा बिल्कुल कूल रह कर करने वाला काम है, ठंडे दिमाग से सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट का काम है। और जिसके अंदर थोड़ा सा सब्र है, वो ठंडे दिमाग से काम करे, उसका सारी जिंदगी कोई नुकसान सोना और चांदी नहीं कर सकते। तो मैंने एक संडे की गालिबन वीडियो लगाई थी, एक सिग्नल दिया था शॉर्ट टर्म वालों को कि 50% सेल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा था वो 100% भी सेल कर सकते हैं। तो जो संडे का रेट था, मंडे ट्यूसडे को मार्केट ऊपर भी गई, रेट तो हमें सेम टू सेम ही मिल रहा है, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मार्केट अगर $100 पंप भी करती है, डोमेस्टिक मार्केट में रेट अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि एक डर की फिजा पड़ जाती है कि मार्केट पहले $100-150 ऊपर आई है, फिर अचानक से मंडे को ओपन होते ही फिर $100 ऊपर निकल गई है। तो ये जैसे ऊपर जा रही है अचानक से नीचे गिरेगी भी ऐसे ही, वो रेट थोड़ा कम निकालते हैं। अभी डाटा भी गोल्ड की फेवर में आ गया है, फेवर में आया है, तो थोड़ा सा कल की डेट में मजीद अच्छा रेट हमें मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। कल की डेट में, कल डेट है 14 जनवरी और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आना है ट्रम्प टैरिफ केस के हवाले से। ऑलरेडी पूरी वीडियो बनाकर मैं उसके हवाले से गाइड कर चुका हूं। तो थोड़ा कूल रहकर काम करें। अब कुछ लोगों ने संडे को जो ग्रुप के अंदर थे, वीडियो में तो मैंने सेलिंग का कह दिया, चले किसी ने सेलिंग कर दी, कुछ ने पूछा सेलिंग कर दें, मैंने कहा रेट अच्छा मिल रहा है तो सेलिंग करें, नहीं मिल रहा तो सब्र करें। अब जिन लोगों ने सब्र किया है, सेलिंग कर ली, वो भी बेनिफिट में ही है। क्यों? मैंने कहा था प्रॉफिट टेकिंग करनी है, नुकसान अपना नहीं करना, तो उन्होंने प्रॉफिट ही बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जिन्होंने थोड़ा सा सब्र किया
मजीद वेट किया तो कल की डेट में इंशाल्लाह उन्हें और भी मजीद अच्छे रेट मिलने के चांसेस हैं। सबसे हाई इंपैक्ट वाला आजकल जो एक टॉपिक बना हुआ है, चांदी इतनी ऊपर जा रही है, इतनी ऊपर जा रही है, ये अभी गिर जाएगी, ये अभी गिर जाएगी। तो चांदी के बारे में तो ये खबरें 6 महीने पहले भी चलती थी, जब ये $34-35 पे ट्रेड कर रही थी, तब भी हर कोई कहता था ये अब 25 पे आ जाएगी, अब 30 पे आ जाएगी, इसका रेट अभी 4,000 फी तोला हो गया, अब तो बस गिरेगी, इसका रेट अभी 5,000 फी तोला हो गया, अब तो बस गिरेगी। फिर एक कहानी, ये 1980 में ऐसे हुआ था, 2011 में ऐसे हुआ था, ये अब गिरेगी, ये कंफर्म में गिरेगी। तो मैं तो ये सुन सुनकर थक चुका हूं कि ये गिरेगी गिरेगी, अभी तक गिरी तो है कोई नहीं, बढ़ती जा रही है। हर दूसरे तीसरे दिन अपना एक नया ऑल टाइम बनाकर फिर उसे ब्रेक करती जा रही है। भाई इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। अब एक खबर चल रही है, उसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूं। खबर यह चल रही है कि चाइना ने सोलर पैनल में चांदी की जगह कोई और धात इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। वो सोलर पैनल में अब चांदी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चांदी की मार्केट ऐसे गिर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सिर्फ चांदी क्या सोलर पैनल में इस्तेमाल होती है, बाकी और किसी चीज में चांदी नहीं है। सोलर पैनल में तो ये आज से 5 साल पहले भी इस्तेमाल होती थी, तब बाकी चीजों में इसका इस्तेमाल काम था। अब ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं, किसी एक चीज से अगर किसी धात का इस्तेमाल होना खत्म हो जाए, वो बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगी। अब पहले जितनी भी चिप्स आती थी, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर थे, ये वो, इनमें से आपने वीडियोस देखी होंगी, वो सोना निकाल रहे होते हैं। अभी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी चीजें हैं जिनमें सोने की जगह पे चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या सोना सस्ता हो गया? क्या सोने की मार्केट क्रैश हो गई कि फला फला चिप के अंदर सोने का इस्तेमाल नहीं है तो अब सोने की मार्केट गिर जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चांदी की जगह पे अगर पैनल में कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। चांदी का तो इस्तेमाल अभी शुरू हुआ है और आप लोग सोच रहे हैं कि ये शुरू होते ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। ऐसी खबरों पे कान ना धरा करें। और अगर मार्केट करेक्शन लेती भी है तो मसला नहीं है यार, करेक्शन तो लेती रहती है मार्केट। चांदी में मैं बार बार कहता हूं, वही बंदा आए जो लॉन्ग टर्म का सोच कर आता है। करेक्शन आएगी, कितने दिन आएगी? $20 मार्केट गिर जाएगी, कितने दिन गिरेगी? 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गिरेगी। 3 महीने के बाद फिर ऊपर निकल जाएगी। तो यही वजह है कि चांदी लेने वाले हर बंदे को मैं कहता हूं यार ले लें, बेशक शॉर्ट टर्म में भी काम करे, लेकिन बैकअप में होल्डिंग कैपेसिटी 3-4 महीने, 6 महीने की होनी चाहिए। अगर करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा लेट रेट ऊपर आ रहे हो, तो ताकि आप अपना नुकसान ना करें, नुकसान पे ना बेचे, तो शॉर्ट टर्म में बेशक 10 दिनों में काम करें। तो चांदी ने अपनी एक मार्केट वैल्यू बना ली है भाई। इसकी सिर्फ कंजम्पशन सोलर पैनल के अंदर नहीं है, किसी एक चीज में। अभी तो उन्होंने फैसला लिया है कि सोलर पैनल में नहीं, ये तो नहीं किया कि सोलर पैनल में लगाने ही खत्म कर दिए। बाकी और हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिनमें चांदी का इस्तेमाल होना अभी शुरू हुआ है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चांदी का कोई अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। अब मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जितनी बातें बताते जाएंगे आप कंफ्यूज होते जाएंगे। कहां कहां पर कैसे, क्यों नहीं इसका अल्टरनेटिव आ सकता, इसमें बड़ी लॉजिक्स हैं। ईटीएफ में इतनी चांदी बिक चुकी है, हो सकता है इतनी दुनिया में मौजूद ही ना हो, तो उन्होंने बैकअप में रिजर्व नहीं रखना। जब वो रिजर्व के चक्कर में जाएंगे तो चांदी मार्केट से गायब हो जाएगी। अभी भी तकरीबन गायब ही समझे। इसका जो एक्चुअल रेट है उस रेट से ज्यादा क्यों मिल रही है? इसकी शॉर्टेज है। तो यार ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली जो खबरें हैं, ये सिर्फ अपनी पोस्ट वायरल करने के लिए ये खबरें दी जाती हैं। मैंने एक पहले भी मिसाल दी थी कि वीडियो का थंबनेल ऐसा लगा दें जिसमें डराने वाला काम हो, तो वो वीडियो वायरल हो जाएगी। हर बंदा देखेगा पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है। फेसबुक पे आजकल आप रील्स में देखते होंगे, वो कोई कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ,
हम सस्पेंस में वो पूरी वीडियो देख लेते हैं, 2 मिनट की वीडियो देखने के बाद पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसने अपना काम कर लिया, उसे वाई टाइम चाहिए, बस उसका काम मुकम्मल हो गया। तो अगर ये इसमें कोई बड़ी करेक्शन आएगी तो तभी आएगी जब इसका कोई बड़ा अल्टरनेटिव आ चुका होगा, और बड़ा अल्टरनेटिव आ भी गया। चांदी दुनिया पे है ही थोड़ी सी, जितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके अपने पास रख ली है ना, वो मिकदार देखें कि वो कितनी हैवी मिकदार में इन्वेस्टमेंट करके अपने पास उन्होंने जखीरा कर लिए। तो डरा ना करें, सोने चांदी में काम डरपोक लोगों का नहीं है। जो डरपोक बंदे हैं वो सोने चांदी का काम ना करें, आज ही बेचकर सुकून करें। मैंने पहले कहा था वो ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे। और सोने चांदी का काम करना है किसी कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी में करें, कोई ऐसा बंदा हो जो आपको गाइड करने वाला हो, जो आपको ये कहे कि भाई करेक्शन आई है, तुमने इतने का खरीदा हुआ था। मुशावरत करने वाला बंदा हो, अच्छे मशवरे देने वाला बंदा हो, उसके साथ मिलकर काम करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच।